इस कैदी ने एक मौका देखकर गार्ड की लापरवाही का फायदा उठाया और जमीन से एक कीड़ा उठाकर उसे चुपके से अपने जेब में छुपा लिया। फिर वह फाउंड्री लोहे के भट्टी के कमरे में गया और उस कीड़े को जलते हुए गर्म लोहे पर फेंक दिया। कीड़ा तुरंत जलकर एक छोटा सा कोयले का टुकड़ा बन गया। उसने उसे हाथ से मसलकर महीन राख में बदल दिया। कुछ देर बाद जब जेलर थोड़ी देर के लिए अपनी जगह से हटा, कैदी ने मौका पाकर उस राख को चुपके से जेलर की चाय में डाल दिया। फिर वह पेट दर्द होने का नाटक करते हुए तुरंत बाथरूम की ओर भागा। बिना किसी शक के जेलर अपने शीट के पास आया और उस चाय को पूरा पी लिया। कुछ ही देर में उसके पेट में दर्द होने लगा और वह दर्द के मारे बाथरूम की तरफ भागा। जल्दबाजी में उसने दरवाजे पर अपनी चाबियों का गुच्छा रख दिया। उसी समय कैदी दूसरी टॉयलेट से चुपचाप बाहर आया। उसने पहले से छुपाया हुआ साबुन निकाला और उस पर चाबी का निशान दबाकर बना लिया। फिर वह वापस टॉयलेट की तरफ गया और जानबूझकर दरवाजा खोलने की आवाज की ताकि उसे शक न हो, और फिर बिल्कुल शांति से वापस फाउंड्री रूम में चला गया। उसने बाद में उसी निशान के आधार पर गुप्त रूप से एक नकली चाबी बना डाला, लेकिन बाद में जेलर ने चाबी पर कुछ लगा हुआ निशान देखा। उसने तुरंत चाबी को उठाया और उसे सूंघा। उसे कुछ गंध जानी पहचानी लग रही थी। शक पक्का करने के लिए उसने अपना साबुन उठाया, उसे सूंघा और दोनों की गंध एक जैसी लगी। अब उसे समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। अगले दिन कैदी जानबूझकर जेल के दरवाजे के पास सफाई करने गया। मौका देखकर उसने अपने जूते की तलवे के नीचे छुपाई हुई नकली चाबी को निकाला और दबे पांव दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही वह ताला खोलने वाला था, अचानक जेलर पीछे से आ गया और उसे आवाज दी। कैदी ने तुरंत ताले से चाबी निकाली और झट से चाबी को अपने मुंह में डाल लिया और निगल गया। उसने झाड़ू फेंकी, हाथ ऊपर उठा लिया और धीरे धीरे मुड़ गया। जेलर ने पहरेदारों को उसकी तलाशी लेने के लिए कहा, लेकिन उसके पास कुछ नहीं मिला। तभी जेलर ने कहा, अपना मुंह खोलो, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। इसके बाद कैदी को पूछताछ के लिए यातना कक्ष में ले जाया गया। कैदी ने सभी सवाल को सिर हिलाकर मना कर दिया। फिर जेलर ने उसे बहुत सारा जुलाब पिलवा दिया, लेकिन जब कैदी टॉयलेट करके बाहर आया, पहरेदारों को वहां भी चाबी नहीं मिली। असल में उसने पहले ही मौका देखकर चाबी को बाहर निकाल दिया था और अपने एक साथी को चुपके से दे दिया था। बाद में उसका साथी मौका देखकर चाबी वापस उसे लौटा दिया।